ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज में ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली करने की सलाह। स्टॉक में हमने देखा है कि आज अच्छा खासा करेक्शन, और करेक्शन इनफैक्ट गहराता हुआ बाजार में भी दिन के लोज के आसपास इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। 18,354 का लो था, उससे करीब 6 पॉइंट ही दूर है। इनफैक्ट अब 2 पॉइंट दूर मेरी स्क्रीन पर डे लो पर निफ्टी फिसलता हुआ, और निफ्टी बैंक जहां पर 200 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली थी, और यहां पर भी आप देखिएगा 42,450 तक के लेवल्स आ गए हैं। मिड कैप सनो जब 250 पॉइंट नीचे, तो क्लियरली कुछ ऐसी चीज है जिसने बाजार को अचानक डराया है। बिल्कुल, कुछ तो हुआ है, ये एकदम से बढ़ता। और ये देखिए जो निफ्टी का इंट्राडे चार्ट अगर आप लेकर, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक बार निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा लेकर आइए। मैं एक नॉर्मली, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मैं उस पर काफ़ी ध्यान देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स का सुबह का लो था 18,403 और वो है 18,415 अभी। निफ्टी ने अभी इंट्राडे लो बनाया है। निफ्टी फ्यूचर्स ने अभी भी इंट्राडे लो नहीं बनाया है। तो मैं अभी भी एक, जैसे कहते हैं ना, बुल्स की जो होप होती है कि शायद ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस हो सकते हैं। और उसका चांस होगा अगर निफ्टी फ्यूचर्स में वो जो सुबह का 18,385 का SGX निफ्टी लो था वो बच जाता है। तो मैं निफ्टी स्पॉट की बजाय जस्ट आज के लिए सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर डाउ फ्यूचर्स जो 30 पॉइंट हल्के हुए हैं। उसके अलावा मुझे और कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। मैं देख रहा था डॉलर इंडेक्स देख रहा था, मैं लाइव रेट देख रहा था डॉलर इंडेक्स का। ऑन मार्जिन डॉलर इंडेक्स कमजोरी हुआ है, बल्कि मतलब तेजी नहीं है ये डॉलर इंडेक्स में। बॉन्ड मार्केट के रेट्स देख रहा था मैं, यूएस के हल्की सी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी के ग्लोबल मार्केट्स में देख रहा था, यूरोपियन मार्केट्स या बाकी के मार्केट्स, कहीं भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जहां पर एक दिख रहा हो कि एक क्रैक देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों आया है? मुझे लग रहा है कि शायद एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, और हो सकता है मार्केट वापस आखिरी के आधे घंटे में फिर आपको एक वर्टिकल अपस्विंग भी दिखा दे। ये भी पॉसिबल है इस मार्केट में। इस मार्केट में बड़ी ट्रेड आपको जो है ना इस तरीके के प्लंजेस में ही मिलेगी। जो प्लंजेस आ रहे हैं उसमें बाय करने पर ही आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। इनफैक्ट मानस से पूछ लेते हैं कि कन्विक्शन और गट क्या कह रहा है। मानस, इस तरह की वॉलेटिलिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं क्या आप? ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स में ट्रेड लेने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो बहुत सारे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ संकेत कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको अगर आप लॉन्ग बिल्डअप देखें तो कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। ज्यादातर में हमें हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं अभी भी बेरिश नहीं हूँ। कोई अभी तक संकेत चार्ट्स पे नहीं दिख रहे हैं जहां पर हमें बेरिश होना चाहिए। जब तक 18,270 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग लगता है शायद लोअर लेवल पे फिर से जब बाइंग देखने को मिलेगी तो आपको वापस हमें 18,500 600 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो बेरिश ट्रेंड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। जी हाँ। और